हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज़ क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज के जो डीआईवाई हमने तैयार किए हैं तो वो बालकनी डेकोरेशन के लिए हमने डीआईवाई किए हैं और काफ़ी कलरफुल डीआईवाई किए हैं। और बालकनी में यदि हम अपना कोई भी डीआईवाई लगाते हैं तो यदि हम काफ़ी उसको कलरफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी हमारी बालकनी जो है तो बन के तैयार होती है। वैसे तो हमारे यहाँ बालकनी नहीं है, आपको बता दें। एक छोटा सा मतलब कहना चाहिए कि स्मॉल स्पेस है जहाँ पर हम अपने प्लांट वगैरह रखते हैं। और अभी बारिश का मौसम है और वो एरिया जो है तो कुछ खुला हुआ है, जिसके कारण कि पूरी बारिश आती है। तो अभी जो है तो हम कोई भी उधर पर अपना डेकोरेशन वगैरह जो होता है तो उधर से हटा देते हैं। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि बारिश के बाद जो है तो उसका कुछ हम मेकओवर करेंगे। तो बारिश जैसे ही ख़त्म होगी तो उसका मेकओवर करेंगे। तो उसके लिए धीरे धीरे हम कुछ डीआईवाई करते जा रहे हैं और जिसमें कि हमको मेकओवर करने में आसानी होगी। और आप सभी जानते हैं कि जब हम कहीं का मेकओवर करते हैं या डीआईवाई करते हैं तो हमको काफ़ी समय लगता है। डीआईवाई देखने में लगता है कि बहुत जल्दी बन गया, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है कि हम उसको पेंट करते हैं, डिज़ाइन काटते हैं और पेंट वगैरह करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। तो इस तरह से समय जो है तो उसमें काफ़ी लग जाता है। तो इस कारण से हम जो अपना स्मॉल स्पेस है तो उसको मेकओवर के लिए अभी से कुछ डीआईवाई जो है तो अपने तैयार कर रहे हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी करीब 1 महीने तक तो हम नहीं करेंगे जब तक बारिश रहेगी। उसके बाद जो भी मेकओवर करेंगे अपने स्मॉल स्पेस का तो वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और लेकिन हाँ, समय समय पर जो भी हम डीआईवाई अपने कर रहे हैं बालकनी डेकोरेशन के लिए, या कह लीजिए कि जो स्मॉल स्पेस है उसके लिए जो डीआईवाई कर रहे हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और इस तरह से हमारा धीरे धीरे काम भी होता जाएगा और हमारा मेकओवर भी फिर जल्दी हो जाएगा। तो बस आज आपके साथ हम कुछ 3 से 4 जो डीआईवाई हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यदि आपको हमारे डीआईवाई पसंद आते हैं या फिर हमारी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, लाइक मिलते हैं तो काम करने को और मन करता है और अच्छा करने के लिए मन करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी हमने डीआईवाई किए हैं अपने स्मॉल स्पेस के लिए तो वो किस तरह से हमने किए हैं और क्या क्या किए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि किस तरह से हम उसको बनाते हैं। हाँ, एक बात और है कि हम मतलब हमारी कोशिश यही रहती है कि जो सामान हमारे घर में बेकार पड़ा है, जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे और जो कि फेंकने लायक भी नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों को हम कुछ नया करके और कुछ अपने घर के लिए तैयार कर सकें, जिसमें कि कोशिश करते हैं कि ज़ीरो बजट में या कम खर्च में हम इसको तैयार कर सकें। और हमारे घर में किचन में या कहीं पर भी आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेकार हो जाती हैं और जिनका कि हम यूज़ करके अपने किसी भी एरिया को, किसी भी कॉर्नर को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कि किस तरह से हमको अपना जो डीआईवाई हैं तो उनको तैयार करना है। तो चलिए आप भी चलिए साथ में और बनाना शुरू करते हैं अपने डीआईवाई। इधर पर ये देख लीजिए, ये एक बांस की डलिया है जो कि हमारे घर में मिल ही जाती है। और इसके ऊपर पहले भी हमने एक डीआईवाई किया हुआ था जो कि हैंगिंग प्लांटर के रूप में हम इसको यूज़ करते थे, लेकिन वो इसके काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण कि इसके कलर वगैरह जो हैं तो बिल्कुल डल हो चुके थे, जिसके कारण कि बिल्कुल अच्छा ये नहीं लग रहा था। तो इसी बास्केट का हमने जो डलिया है बांस की, तो इसका हमने फिर से यूज़ किया और देखिए इसमें फिर एक नए कलर जो है तो वो हमने कर दिए थे, जिसके कारण कि उसमें चमक आ गई थी और देखने में सुंदर लगने लगी थी। और हमारा जो है तो पूरे में एक्रेलिक कलर का ही हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखिए एक्रेलिक कलर का यूज़ करके हमने बास्केट को पेंट कर दिया था। अब इसके बाद लिया है कुछ ऊन और लिया है एक कार्डबोर्ड। तो अब इस पर हम बनाएंगे टैसल। टैसल बनाना बहुत आसान है और इन टैसल का यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों में करके और किसी भी चीज़ का जो सुंदरता है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो
इधर पर हमने कार्डबोर्ड ले लिया था और साथ में उस पर 25 से 30 बार करीब हमने इसको लपेट दिया था। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने लंबे टैसल बनाने हैं, कितने कहना चाहिए कि घने टैसल बनाना है, उस हिसाब से आप उनको लपेट सकते हैं। बस इसको कट कर दिया था और कट करने के बाद इसको कार्डबोर्ड से निकाल के और नीचे के ऊपर की तरफ हमने नॉट लगा दी थी और साथ में नीचे की तरफ जो है तो उसको हमने कट कर दिया था। हाँ, तो हम ये बता रहे थे आपको कि टैसल जो है तो आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने सोफ़ा थ्रो में, कुशन कवर में, बेडशीट में या फिर किसी भी डेकोरेटिव पीस में आप इसको लगा के किसी भी चीज़ की सुंदरता को आप बढ़ा सकते हैं। ये बनाने में आसान है और बहुत ही कम बजट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। और यदि ऊन आपके यहाँ पड़ी है तो सोचिए कि बिल्कुल ज़ीरो बजट में आपके टैसल जो हैं तो वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ हमने टैसल अपनी बास्केट में जो डलिया थी बांस की, तो उसमें हमने कुछ इस तरह से लगा दिया था। साथ में हमने लगा दी थी लेस। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी चीज़ को कितना सजा सकते हैं, कितना उसको अच्छा बना सकते हैं। तो इधर पर हमारे पास लेस पड़ी हुई थी तो उसको लगा दिया था और साथ में ऊन से कुछ इस तरह से हैंग करने के लिए ऊपर हमने इस तरह से ऊन लगा दी थी। तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा आपका बालकनी को डेकोरेट करने के लिए एक डेकोरेटिव पीस जो है तो ज़ीरो बजट में तैयार हो गया। तो इसको इस तरह आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। जब हम उसको स्मॉल स्पेस में इसको यूज़ करेंगे तो इसको हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए इधर पर ले लिया है कुछ कार्डबोर्ड, तो इनको आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े जिस भी साइज़ में आपको चाहिए तो उसमें आपको कट कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर वाल पुट्टी लगा सकते हैं। वैसे हमने इधर पर वाल पुट्टी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट हमने कार्डबोर्ड पे पेंट किया है, वो भी एक्रेलिक कलर का। और बस इस तरह से इनको हमने पेंट कर लिया था। 3 पीस इसके हमने तैयार किए थे और आप अपनी साइज़ जितनी छोटी बड़ी लेना है उसके हिसाब से ले लीजिए। तो हमने एक बड़ा लिया था, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरह से 3 साइज़ के हमने कार्डबोर्ड ले लिए थे और इसको इस तरह से हमने पेंट कर लिया है। इसके बाद जो है तो जो जूट रोप हमारी थी तो उसको हमने फेविकोल से इस तरह से लगा दिया था। देखिए इधर पर थोड़ा सा हम अपना कैमरा भी लिए हुए थे और साथ में हम अपना काम कर रहे थे, इसलिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और इधर पर हमने जो है तो मास्किंग टेप लगा दिया था जिसके कारण कि ये थोड़ी इसमें मजबूती आ जाए। इसके बाद देखिए कि ये फेविकोल की डला हुआ था खाली बॉटल, तो इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम पेंट कर देंगे और इसको इस तरह से इस पर हम लगा देंगे। तो देखिए इधर पर हमने एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। और देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ये अपनी सोच, अपनी सूझबूझ होती है कि हम उसको कितना सजा संवार सकते हैं और कितना उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो उधर पर जो हमने एक डिब्बी फेविकोल की ली थी तो उसको पेंट कर दिया था। इधर पर हमने मार्कर से कुछ इस तरह से लीव्स वगैरह बना दी थी और जो डिब्बी ली थी तो उसको हमने डबल साइडेड टेप से इस पर चिपका दिया था। आप चाहें तो इसको आप देखिए इधर पर हमने चिपका दिया था, आप चाहें तो ग्लू गन से भी इसको लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमने अपना जो स्मॉल स्पेस है तो उसमें इसको हमने हैंग किया था। तो देखिए ये सब चीज़ें हमने बालकनी डेकोरेशन के लिए, स्मॉल स्पेस डेकोरेशन के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं तो हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जो है तो दूसरा हमारा जो DIY है तो ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको राउंड शेप में कट कर लिया था और साथ में इससे वाल पुट्टी का जो पेस्ट है, हमारे आपको कई वीडियो में वाल पुट्टी का जो पेस्ट है उसको किस तरह से बनाते हैं आपको मिल जाएगा। और बस इधर पर देखिए कुछ इस तरह पर येलो और रेड कलर का हमने कुछ शेड दे दिया था इस तरह से। और इसके बाद बस इसमें थोड़ा सा इस तरह से एक पेड़ बना दिया था, इसकी ब्रांच वगैरह बना दी थी। ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसमें कौन सी डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो राउंड शेप काटा था तो इसके किनारे पे हमने मास्किंग टेप भी लगाया था जिसके कारण कि ये बिल्कुल एक सा हो गया था। तो देखिए बिल्कुल ज़ीरो बजट में आप इस तरह से कोई भी चीज़ जो है तो तैयार कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी मन मर्जी हो उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में। और जो आपके पास कार्डबोर्ड है तो वो आपके पास ऑनलाइन से बहुत सारा सामान मंगाते हैं या कोई भी सामान मंगाते हैं तो आपको इस तरह से कार्डबोर्ड मिल जाते हैं जिनका कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा DIY जो है तो आपको कैसा लगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।